अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार कबाब हांडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अगर हमने कबाब फ्रीज़ करके रखे हुए हैं और अचानक से मेहमान आ जाएं तो इससे बेहतर कोई रेसिपी नहीं हो सकती। झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है और देखने में लगता है कि इस पर बहुत मेहनत लगी होगी। दावत के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। तो चलें जल्दी से हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी, तो 1 कप कुकिंग ऑयल हमने लिया और इसके अंदर हम जो 1 केजी हमारे पास टमाटर हैं उनको मोटा मोटा काट के डाल देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्लेंडर में जाएंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे। तो किसी भी तरह से हम काट सकते हैं इनको जल्दी जल्दी से। टमाटर काटने के बाद अब हम इसको ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बस लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर कर देंगे और तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। बीच में 1-2 दफ़ा हम इसको हिला देंगे, चमचा चला देंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। हाँ जी, तो 10 मिनट के बाद तकरीबन ये इस तरीके से हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे और जो ऑयल है वो कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे और टमाटर सारे निकाल लेंगे। अब हम टमाटरों के ठंडा होने का वेट करेंगे और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो ब्लेंडर में डाल के उसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे और फिर दोबारा इसके अंदर डाल के कुक करेंगे। जी, तो जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पर केनेंस के कबाब यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ किए हुए आपने बना के तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं सीख कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। इनको हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था और फ्रीज़र से निकालते ही हमने तवे पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है। ये साइज़ में क्योंकि थोड़े छोटे होते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर 14 कबाब्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास जो कबाब हैं वो थोड़े बड़े हैं तो आप 10 से 12 भी यूज़ कर सकते हैं। जो मसाला हम बना रहे हैं उसके लिए काफ़ी होंगे। यहाँ पर मैं ऊपर वही वाला ऑयल डाल रही हूँ जो कढ़ाई में बच गया था और बस अब हम लो फ्लेम के ऊपर इनको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 12-13 मिनट के अंदर ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। इनकी साइड हम चेंज कर देंगे जब एक साइड फ्राई हो जाएगी और बस ये फ्राई हो गए हैं। तवे पर हम इनकी जगह चेंज करते रहेंगे ताकि सारे कबाब एक ही जितने फ्राई हों। और जो कबाब फ्राई होता जा रहा है उसको मैं निकालती जा रही हूँ और बस अब हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनको अभी हम टिश्यू पेपर वगैरह पे नहीं निकालेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये फिर मसाले के अंदर जाएंगे और उसमें ऑयल होगा। तो ये जिस ऑयल में हमने इनको फ्राई किया है वो ऑयल हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको दोबारा उसी कढ़ाई के अंदर डालेंगे और मज़ीद मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। जी, तो अब हम ऑयल के अंदर 1.5 से 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इस दौरान अगर ये नीचे लगने लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी के डाल लें। अब हम इसके अंदर जो टमाटरों का पेस्ट हमने ब्लेंडर में बनाया था वो सारा शामिल कर लेंगे। अगर ब्लेंडर के अंदर टमाटरों का पेस्ट लगा हुआ है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको हिला के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। टमाटरों को पका के इस तरीके से ब्लेंड करके हम किसी एयर टाइट जार में फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ साथ मसाले शामिल करना स्टार्ट करेंगे इसमें और साथ साथ उनको हिलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल किया है। हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पर हाफ टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर मिक्स किया। हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और बस अब हम मिक्स करके इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर और 4 से 5 मिनट तक इसको इसी तरह से पकाएंगे ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अगर छींटे उड़े तो आप सारे मसाले इकट्ठे शामिल करके उनको मिक्स करके भी इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। यहाँ पर हम इसके अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट लिस्ट आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। जी, तो अब मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर सारे कबाब शामिल कर देंगे। मैंने इनको सेंटर से काट लिया था, एक कबाब के 2 हिस्से कर लिए थे।
तो अब यहाँ पर हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डेयरी क्रीम शामिल करेंगे। ये आसानी से मार्केट से मिल जाती है। यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको मज़ीद थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो दूध से उतरने वाली मलाई, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। क्रीम शामिल करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह कवर रहने देंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये किस कदर मज़ेदार लग रही है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। और आपने देखा, अगर टमाटर हमने पहले से ब्लेंड करके रखे हुए हैं और कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।